कम चप्पल तो पहन लो। इस तरह नंगे पाँव चलूंगा तो कील कांटे कंकड़ पत्थर शीशे के टुकड़े चुभेंगे और चुभेंगे तो खून भी बहेगा। बेचारी लड़की परेशान होगी, लेकिन वो घाव नहीं दिखते जो मेरी आत्मा में हो गए। कौन सी है वो चप्पल जो मेरी आत्मा के घाव को बचा सकती है? किसने बिछा दिए हैं ये कील कांटे कंकड़ पत्थर मेरी आत्मा की राह? ये तो मुझे शुरू से ही मालूम था। जिस दिन इस रास्ते पर निकल पड़ा था उसी दिन से कि ये राह इतनी आसान है। लेकिन तब ये कील कांटे कंकड़ पत्थर चुभते नहीं थे, सहलाते थे मेरी आत्मा को जैसे फूल की तरह। ईश्वर उदाहरण है तो रोशनी देगा, लेकिन तभी तो देगा जब मैं इसे देखने के काबिल बन सकूं, अपने मन के भ्रम जाल को भीग सकूं। तभी तो देख सकूंगा उस रोशनी को जो अंधेरों के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कारण था कि वो लोग बहुत सारी बातें मुझसे छुपाने लगे थे, मुझसे ही नहीं एक दूसरे से भी, बल्कि आपस में भी। जब आदमी किसी से कुछ छुपाता है तो वो ये नहीं जान पाता कि वो अपने के झूठा होने पर खुद को भी छुपा रहा है। चिट्ठी मेरे सामने और मैं तुमसे पूछ रहा हूं मौलाना कि क्या तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कैबिनेट मिशन को लिखी है? कांग्रेस, सत्य को अस्वीकार करने वाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना आजाद ने साफ झूठ बोल दिया कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी और चिट्ठी मेरे साथ है। लेकिन क्या तुम्हें याद है जवाहर, कभी इन्हीं गांव की बूढ़ी औरतों की झुर्रियों में तुम्हें भारत माता दिखाई देती थी और मुझे लगता था कि इन्हीं झुर्रियों में तुम सोए हिंदुस्तान की आत्मा को जगाना चाहते हो। लेकिन नहीं, तुम इसे यूरोप बनाना चाहते हो। यूरोप, आताताई साम्राज्यवादी और हिंसक यूरोप। इसी के साथ मैं इसलिए और मलिक नगली से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ प्लीज मंच पे आ जाएं ताकि आपकी भी यहाँ शिरकत हो जाए। आप प्लीज सभी लोग जो हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब और वो भी हैं, और हम इनको भी हमारा उनकी यही याद रहेगी। और उसके बाद फोटोग्राफ ले लें सर। बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधीर महाजन जी। उन्होंने मुझे जब कहा कि ये प्ले करना है तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। 36 पेजेस की ये स्क्रिप्ट है, तो मेरे लिए मुश्किल था सोलो परफॉर्मेंस करना, कि याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, कहने लगा कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो। मुझे हिम्मत दी और मैंने ये किया, कोशिश की। हमने 1.5 महीना रिहर्सल करके इसके पहला शो हमने इसका किया है जम्मू में, JNK अकेडमी ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेजेस की तरफ से। और दूसरा शो उन्होंने डिसाइड किया ये कश्मीर में ज़रूर करना है। आई लव कश्मीर, मेरी जान है ये। मैंने अपना करियर यहीं से स्टार्ट किया है, मैं यहीं से ऑडिशन पास हूँ उर्दू में। तो दूसरा शो आज हमारा यहाँ पर आपने देखा। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। तो रही गांधी जी की बात, तो मैं उनकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ। सिर्फ एक बात, जो उनकी अहिंसा परमो धर्मा, वो अहिंसा को मानकर चलते थे, हिंसा को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका यही कहना था, जो मैसेज है इस प्ले में, कि हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं सब आपस में मिल कर रहें। मज़हब कोई भी हो उनको मानिए आप, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखिए, यही आपके साथ जाएगी। और अगर हम आज इस प्ले को दिखाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि इंसानियत को ज़िंदा रखा जाए, तो फिर हम गांधी जी की आइडियोलॉजी को ज़िंदा। ये प्ले जो बापू है, इसको पहले तो मैं ये बता दूं कि ये नंद किशोर आचार्य हैं, साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं। और ये प्ले जो है एक मैसेज देता है बहुत ही अच्छा, ब्रदरहुड का और पीस का, और जिसको बोलते हैं ट्रुथ का। दीज आर द वैल्यूज़ विच वी आर लैकिंग
द प्रेजेंट सिनेरियो। तो वही एक अकादमी की ओर से हमने इसको 7 तारीख को किया था जम्मू में। तो सेक्रेटरी जी भरत सिंह जी जो जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर के सेक्रेटरी, तो उनका ही ये कहना है कि हम इसको कश्मीर में भी करेंगे। उसी उद्देश्य से, मकसद से, एम से हम यहाँ कश्मीर में इसका शो कर रहे हैं। और थिएटर के बड़े सारे जो दिग्गज लोग हैं, जैसे शबीर भट्ट साहब हैं, शबीर मुजाहिद साहब, इश्ताक अली साहब हैं और अमीन भट्ट हैं, बड़े बड़े सारे लोग यहाँ उसको देखने के लिए आए हैं। अभी तो प्ले चल ही रहा है, आपको पता ही है। अभी ख़त्म होता है तो फिर देखते हैं क्या लोगों का रिस्पांस रहा इसके बारे में। बट ये है कि दिस इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी। यूथ के लिए यही मैसेज है, क्योंकि थिएटर जो है एक पर्सनैलिटी चेंज करने का, कॉन्फिडेंस का बहुत ही बड़ा ये कहते हैं इसको मीडियम है। और इसके बीच में जिसने भी इसका सहारा लिए है, वो ये थिएटर जो है उसको हर फील्ड में इसको जो है हेल्प करेगा, ख़ास तौर पर उसकी पर्सनैलिटी के डेवलप को। क्योंकि आप जब थिएटर में करते हैं, यहाँ आपने देखा कि एक अकेला एक्टर है जो 1.25 या 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस देगा और एक्ट करेगा, ना कि ऊल जलूल बोलेगा। तो इस तरह से अगर हमारे बच्चे जो यूथ है कश्मीर का, अगर थिएटर में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चय ही उनके अंदर इस तरह का डेवलपमेंट होगी उनकी।